Hello everyone, a very cool good morning to everyone and welcome back to my channel. I hope you guys are doing well and good and आप लोगों की स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होगी। मेरी भी काफ़ी अच्छी चल रही है। तो चलो आज दिन की शुरुआत करते हैं और टू डू लिस्ट से रेडी करते हैं। वैसे मैं ब्लॉग नहीं बनाती हूँ क्योंकि मेरा शेड्यूल बिल्कुल इधर उधर है। मतलब मैं लेट नाइट सोती हूँ, मैं मॉर्निंग में लेट से उठती हूँ और ब्रश कर कर कुछ खाती हूँ और 9 साढ़े 9 तक तो मैं अपने डेस्क चेयर पे बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। क्योंकि इस टाइम पे मेरे को अपना एक स्लॉट कंप्लीट करना होता है, तो मैं 9 साढ़े 9 तक बैठ जाती हूँ करने के लिए। और वैसे भी आज सैटरडे है तो आज ज़्यादा कुछ है नहीं पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं सैटरडे को थोड़ा हल्का ही रखती हूँ लास्ट में। 1 वीक पढ़ने के बाद ना बिल्कुल ऐसे थक जाती हूँ, तो मन नहीं होता, पर मेरी कंसिस्टेंसी ना टूटे इस वजह से सिर्फ मैं पढ़ती हूँ। तो चलो आज शुरू करते हैं। वैसे तो मैं हमेशा ही वोकैब से करती हूँ, तो आज भी वोकैब से ही करूँगी क्योंकि मॉर्निंग फ्रेश होती है, याद अच्छा होता है और दिमाग में कोई लोड नहीं होता, तो इसको पढ़ने में ज़्यादा ईज़ी होता है। पर अभी फ़िलहाल तो मैं वोकैब का रिवीजन कर रही हूँ, यानी मैं 700 टू 800 या उससे ज़्यादा कुछ वर्ड्स मैंने किया हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि शायद मैं पीछे वाले भूल ना जाऊँ, तो मैं अभी रिवीजन कर रखा है। तो 2 दिन में मैं जितना याद करती थी ना, वो मैं 1 दिन में रिवाइज़ कर रही हूँ अभी। यानी मैं 1 दिन में 20 वर्ड्स ईच से याद करती थी। सिनोनिम, एंटोनिम्स हो गया, इडियम फ्रेजेस हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो 40-40 मैं पर डे सारे टॉपिक से या अभी रिवाइज़ कर रही हूँ। उसको रिवीजन के बाद फिर ग्रामर की तरफ चलेंगे। अभी फ़िलहाल रिवाइज़ करते हैं। वोकैब तो मैंने कंप्लीट कर लिया है। अभी मैंने सोचा कि पहले ग्रामर करते हैं, पर फिर सोचा कि पहले रीडिंग कर लेते हैं। रीडिंग के लिए मैंने कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं रखा है क्योंकि मेरे को बुक्स पढ़ना ऐसे बोरिंग लगता है काफ़ी ज़्यादा। न्यूज़पेपर मैं पढ़ नहीं सकती क्योंकि वो भी मेरे को बहुत बोरिंग लगता है। तो मैं ऐसा करती हूँ ना, जो मेरा ऑलरेडी हो चुका है, जैसे जीएस में मैंने ज्योग्राफी कर लिया है तो उसको ही मैं रीडिंग करती हूँ। ऐसे क्या होता है ना कि रीडिंग की रीडिंग हो जाती है और जो आपने पढ़ा होता है वो रिवीजन भी हो जाता है। तो आप चाहे ये भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप बुक्स वगैरह पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो आप बुक्स वगैरह भी पढ़ सकते हो। एज़ पर योर चॉइस आप जो कर सकते हो। तो पहले रीडिंग करते हैं, उसके बाद फिर ग्रामर का देखते हैं कि ग्रामर में आज क्या करना है। रीडिंग मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं ग्रामर बनाऊँगी। वैसे तो ग्रामर में मैं अभी वॉइस बना रही हूँ, पर वॉइस में मेरे को बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों इतनी दिक्कत आ रही। टेंस मुझसे बन जाते हैं, वर्ब्स बन जाते हैं, पर वॉइस में दिक्कत आती है। अगर तुरंत रूल पढ़ के मैं बनाऊँ ना तो वो सॉल्व हो जाते हैं, और बाद में अगर मैं टेस्ट वगैरह दूँ तो उसमें मैं भूल जाती हूँ। मतलब समझ में नहीं आते कहाँ पे क्या कैसे हो रहा है। तो उसमें मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, पर ख़ैर कोई ना, प्रैक्टिस से ठीक हो जाएगी। तो आज तो है कुछ नहीं, बस रूल्स वगैरह मैं पढ़ूँगी थोड़ा-सा और थोड़ा-सा रिलेटेड क्वेश्चन जो है उसको देखूँगी, और मन हुआ तो बना लूँगी 5-6 क्वेश्चन। बस इतना ही करना है आज ग्रामर में। वैसे तो मैं ग्रामर के सारे रूल नीतू मैम की बुक से पढ़ती हूँ, पर इसमें मेरे को थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं मिरर ऑफ कॉमन एरर से भी कुछ कर रही हूँ क्योंकि उसमें और डिटेल में दिया हुआ है काफ़ी ज़्यादा अच्छे से। तो थोड़ी बहुत उसकी भी हेल्प ले रही हूँ मैं ग्रामर वॉइस करने के लिए एक्चुअली। इंग्लिश मेरा सारा चीज़ लगभग कंप्लीट हो गया है। अब मेरे को जीएस करना था, पॉलिटी और बायोलॉजी अभी फ़िलहाल मैं कर रही हूँ।
मैं 2 सब्जेक्ट लेके चलती हूँ, मेरे को जब भी मतलब जीएस करना होता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन मैंने पॉलिटी किया फिर दूसरे दिन साइंस, ऐसे मैं भूल जाती हूँ। तो कम से कम 1 डेढ़ या 2 घंटा जैसे भी आपके पास टाइम हो, उस हिसाब से आप इसको बाँट सकते हो। तो मैंने 2 आवर दिया हुआ है इसको। 1 घंटा मैं बायो करती हूँ और 1 आवर मैं पॉलिटी करती हूँ। तो अभी आज तो चूँकि सैटरडे है तो मैंने सारा कर लिया है। तो आज जो थोड़ा बहुत रिवीजन का था, मतलब जो मैंने पढ़ लिया उसको ही रिवाइज करूँगी। और पॉलिटी में एक टॉपिक बचा हुआ है, वो मेरे को करना है, और बायो में बस रिवीजन ही करना है आज। तो चलो पहले करते हैं, फिर आगे का देखते हैं क्या करना है। एक स्लॉट में मेरे को जो भी कंप्लीट करना था वो सारा कंप्लीट हो गया है। मेरा जीएस और इंग्लिश कंप्लीट हो गया है। अब 2 बज गए हैं तो मेरे को नहाना भी है, तो जाऊँगी, नहाऊँगी, रेडी होंगी, उसके बाद फिर शाम को मिलते हैं। अभी लगभग शाम के 6 सवा 6 बजते होंगे। तो मैं अभी जस्ट छत आई हूँ, मेरे को एक्सरसाइज थोड़ा बहुत करना होता है, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको एक्सरसाइज और कुछ ना सही पर मेडिटेशन करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ना चाहते हुए भी ना बहुत ज़्यादा प्रेशराइज फील होता है यार पढ़ते समय। इतनी ज़्यादा टेंशन होती है, समझ नहीं आता कि क्या होगा कैसे होगा, तो इसलिए मैं भी मेडिटेशन करती हूँ। वैसे तो मैं मॉर्निंग में मेरे को टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मैं लेट से ही उठती हूँ और दोपहर में भी टाइम नहीं मिलता। मैं नहाने खाने के बाद तो फिर मैं 4 से 6 बिज़ी होती हूँ। मैं कुछ बच्चों को थोड़ा-सा ट्यूशन देती हूँ। मेरे 8, 9, 10 के बच्चे आते हैं मेरे पास पढ़ने के लिए। उनको पढ़ाने से ऐसा होता है ना कि मतलब नॉलेज भी थोड़ी-सी बढ़ती है और अपनी पॉकेट मनी थोड़ी हो जाती है। इसीलिए ख़ैर अभी मेरा एक्सरसाइज़ वग़ैरह हो गया है, तो मेरे को रीज़निंग कंप्लीट करना था। आज रीज़निंग में मेरे को मिरर के क्वेश्चंस करने थे, तो वो काफ़ी ईज़ी होते हैं। मिरर के हो गए, वाटर इमेज हो गए। तो जल्दी से पहले 40 क्वेश्चंस निपटाते हैं, उसके बाद देखते हैं। रीजनिंग तो मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसमें आज मिरर वाले क्वेश्चन थे, तो ये तो काफ़ी इजी होते हैं, मीन बहुत इजीली बन जाते हैं। पर अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं मॉर्निंग में जो मैंने ग्रामर वगैरह जीएस वगैरह किया था, तो मैं उसको रिवाइज कर लूँ या रहने दूँ।
मैथ्स के बाद करूँगी। पर फिर सोची कि मैं मतलब मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है ना, जब मैं सोचती हूँ कि मैथ्स के बाद करूँगी और मैथ्स बनाते-बनाते मेरा इतना ज़्यादा लेट हो जाता है कि फिर मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं उसको रिवाइज़ करूँ, और रह-रह के ये रह ही जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको अभी ही कर लेती हूँ, फिर छोटा-सा ब्रेक लेंगे, कुछ खाएँगे-पिएँगे, फिर अभी लगभग 8 बजता होगा मेबी, तो 1 घंटा का ब्रेक लेंगे, 1 घंटा का ब्रेक लेने के बाद फिर 9 बजे मैथ्स बनाने के लिए बैठेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आ गया है मेरे लिए, क्योंकि मैथ्स मतलब मेरे से बनती नहीं है यार, हमेशा से पता नहीं मेरा और उसका 36 का आंकड़ा रहा है, ये बनती ही नहीं है मुझसे। खैर कोई ना, प्रैक्टिस करके तो सही कर लूँगी इसको भी मैं। तो अभी मैथ्स बनाते हैं पहले, और इसको बनाने से पहले जितने भी कैलकुलेशन वाले हैं, यानी जो भी टेबल, स्क्वायर, क्यूब, फ्रैक्शन, परसेंटेज है, उसको एक बार रिवीजन करेंगे। उसके बाद फिर सर ने जो भी प्रीवियस लेक्चर में जो भी क्वेश्चन करवाया ना डे 1 से, वो वाले मैं एक बार सारे बनाऊंगी। मैं खुद से मतलब सारे सॉल्व करती हूँ वापस से, और उसको बनाने के बाद फिर आज वाला करूँगी। आज लास्ट लेक्चर है जो टॉपिक मैं कर रही हूँ उसका। उसके बाद अब कल से मे बी मैं PYQ सॉल्व करूँगी उसके, तो पहले इसको करते हैं फिर। आखिरकार मैथ्स मेरा आज का कंप्लीट हो गया। मैंने दोनों कर लिया। देखो रात के लगभग 2 बज रहे, पौने 2। अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए, मेरे को बहुत तेज नींद आ रही है। आप लोग भी सो जाओ। बाय बाय।